हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी एंड फ्यूज के बारे में। जो एमसीबी और फ्यूज होता है, ठीक है, एमसीबी क्या करता है कि ट्रिप होता है और जो फ्यूज होता है ये क्या होता है कि डिस्कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, जब भी फ्यूज डिस्कनेक्ट होता है या फिर जब भी एमसीबी ट्रिप होता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या उसका रीज़न करेंट होता है या फिर उसका रीज़न वोल्टेज होता है, ठीक है। तो एमसीबी या फिर फ्यूज जब भी डिस्कनेक्ट होता है, सर्किट को जब भी डिस्कनेक्ट करता है तो उसका रीज़न क्या होता है, करंट होता है या फिर वोल्टेज होता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता होगा तो आपके मन में एक ही आंसर आता होगा, वो आता होगा क्या, करंट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर वो करंट नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पर वोल्टेज भी होता है। तो ये वोल्टेज वहाँ पर कैसे होता है, वोल्टेज का काम वहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कि फ्यूज होता है और जो एमसीबी होता है, ठीक है, उसका एक करंट रेटिंग होता है। तो मान लीजिए मैंने एक फ्यूज लिया 6 एम्पियर का, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 6 एम्पियर लिखा हुआ है। एक फ्यूज मैंने लिया हुआ है तो वहाँ पर मेरा लिखा हुआ है 6 एम्पियर का। तो अगर 6 एम्पियर के बदले यहाँ पर अगर 8 एम्पियर का करंट फ्लो होता है या फिर 8 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है, यानी कि अगर 6 एम्पियर से यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होता है इस सर्किट में, तो क्या होगा, जो फ्यूज होता है ये यहाँ पर जल जाता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि करंट ज़्यादा होने से हीट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि इसके अंदर जो कि एक फ्यूज वायर होता है वो मेल्ट होकर के वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मान लीजिए ये सही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने लिया, या फिर हम यहाँ पर लेते हैं एक 10 एम्पियर का फ्यूज। तो अगर यहाँ पर 10 एम्पियर के बदले यहाँ पर अगर 12 एम्पियर या फिर 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो क्या होगा, फ्यूज डिस्कनेक्ट हो जाए। या फिर अगर हम एमसीबी को लेते हैं तो वो क्या होगा, वो अगर ज़्यादा करंट उसके रेटिंग से हिसाब से अगर ज़्यादा करंट वहाँ पर फ्लो होता है तो क्या होगा, वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। हम सबको यही पता है कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज जो है डिस्कनेक्ट होता है और एमसीबी जो है ट्रिप होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक 10 एम्पियर का मैंने एक फ्यूज लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है मैंने, 10 एम्पियर का एक फ्यूज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ठीक है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर अपने घर पर यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरा वोल्टेज कितना रहता है घर पर, 230 वोल्ट। कितना रहता है, 230 वोल्ट, ठीक है। 230 वोल्ट पर मैं फ्यूज यूज़ कर रहा हूँ, कितना, 10 एम्पियर का। ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, मान लीजिए यही फ्यूज को मैं यूज़ कर रहा हूँ कहाँ पर, अपना HT लाइन पर। HT यानी कि हाई टेंशन, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर का, जो कि गांव में जो ट्रांसफार्मर रहता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है, उसका जो इनपुट होता है वो क्या होता है कि हाई टेंशन का लाइन होता है, ठीक है। तो HT लाइन में कितना वोल्टेज होता है आपका, 11,000 वोल्ट, यानी 11 kV का वोल्ट वहाँ पर होता है, ठीक है, वहाँ पर 11 kV का लाइन होता है। तो अगर मैं इस 10 एम्पियर का फ्यूज को 11 kV में कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा। दोस्तों, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो हाई वोल्टेज का साइट है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हाई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज है तो यहाँ पर हाई करंट भी फ्लो हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट दोस्तों हमेशा कम ही रहता है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो जिसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ पर आपका वोल्टेज ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट क्या होता है कि कम होता है, ठीक है। अगर दोस्तों 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो अगर वहीं पर 11 kV पर वो हो जाएगा, पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है, 0.5 एम्पियर मान लीजिए। अगर 220 वोल्ट पर वो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था तो वहीं पर 11 kV पर वो फ्लो होगा कितना, 0.5 एम्पियर, यानी कि जो हाई वोल्टेज साइड में यहाँ पर अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है तो वहाँ पर करंट कम होता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, ये मैंने एक 10 एम्पियर का फ्यूज लिया है। तो मान लीजिए इस सर्किट में भी HT लाइन में कितना फ्लो हो रहा है करंट, 10 एम्पियर का। तो क्या मैं इस फ्यूज़ को यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ,
ये भी 10 एम्पेयर का है और इस सर्किट में 10 एम्पेयर या फिर इससे कम 8 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या मैं इस फ्यूज को यहाँ पर एचटी लाइन में यूज कर सकता हूँ? दोस्तों नहीं, ये दरअसल रॉन्ग होगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इससे 10 एम्पेयर फ्यूज को एचटी लाइन में जहाँ पर 8 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो ये जो फ्यूज होता है ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो फ्यूज आता है उसके ऊपर आपने देखा होगा, लिखा हुआ होगा कि ये होता है आपका 220 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट या फिर 450 वोल्ट या फिर 500 का वोल्ट, ठीक है। और जो हाई वोल्टेज का लाइन पर जो फ्यूज लगता है, ठीक है, वो आता है आपका उसके रेटिंग के हिसाब से आता है 11 kV या फिर 33 kV, उसके हिसाब से आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि जो फ्यूज होता है वो सिर्फ दोस्तों करंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो वोल्टेज पर भी डिपेंडेंट होता है। वो किस लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा प्रूफ करके। तो दोस्तों मेरे पास है एक 10 एम्पेयर का फ्यूज है। कितने का है? 10 एम्पेयर का, ठीक है। तो जो 10 एम्पेयर का जो फ्यूज होता है आपने देखा होगा वहाँ पर 10 एम्पेयर के साथ लिखा भी होता है 250 वोल्ट, ठीक है। कितना लिखा होता है? 250 वोल्ट या फिर 300 वोल्ट इसे लिखा होता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जो कि आपका, तो दोस्तों आपने देखा होगा जो कि फ्यूज आता है उसके ऊपर लिखा होता है 10 एम्पेयर या फिर जितना भी एम्पेयर होता है वो लिखा होता है और उसका वोल्टेज भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यानी कि आप इसको इतने वोल्टेज पर यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कि आपका फ्यूज आता है वो डिपेंड करता है VA पर। किस पर डिपेंड करता है? VA पर। वो सिर्फ करंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो VA पर भी डिपेंडेंट होता है और A पर भी डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसका रेटिंग आता है VA पर, ठीक है। वो डिपेंड करता है VA पर, यानी कि वोल्टेज एंड करंट। तो मान लीजिए ये मैंने एक फ्यूज लिया हुआ है 250 वोल्ट यानी कि 250 वोल्ट एंड 10 एम्पेयर का। तो वोल्टेज यहाँ पर कितना आता है? 250 एंड करंट कितना हो गया आपका? 10 एम्पेयर। तो यहाँ पर VA कितना हो जाएगा इसका? यहाँ पर हमारा VA कितना आ गया? 2500 का। यानी कि जो 10 एम्पेयर का फ्यूज है इसके ऊपर हम लोड दे सकते हैं कितना? 2500 का हम VA यहाँ पर हम लोड दे सकते हैं। तो उसी तरह अगर जो वोल्टेज होता है ये अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो जो करंट होता है फ्यूज का वो अगर 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर से बढ़कर हो जाएगा आपका 12 एम्पेयर के आसपास, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका सर्किट में अगर वोल्टेज यहाँ पर डिक्रीज होता है तो वहाँ पर जो फ्यूज होता है उसका जो रेटिंग होता है वो धीरे धीरे क्या करता है यहाँ पर इंक्रीज होने लगता है। जिस हिसाब से आपका वोल्टेज डिक्रीज होता है उसी के हिसाब से आपका जो करंट होता है फ्यूज का वो वहाँ पर इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो अगर मैं एक फ्यूज ले रहा हूँ जो कि 10 एम्पेयर का है और उसका वोल्टेज रेटिंग है 250 वोल्ट का, तो ये कितना इसका VA आता है? 2500 का, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कहाँ पर? 11,000 वोल्टेज की ओर, तो यहाँ पर आपका एक कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आ जाता है? 1,10,000 VA का, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो कि आपका 10 एम्पेयर का फ्यूज था उसका VA कितना था? 2500 का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है 1,10,000 VA का आ रहा है। इसका मतलब आप अगर ये फ्यूज यहाँ पर यूज करोगे तो जो फ्यूज है वो आपको कनेक्ट करते ही वो जो फ्यूज है वो वहाँ पर जल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए जो कि फ्यूज होता है वो VA में रेटिंग होता है, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फ्यूज होता है, जो MCB होता है वो करंट पे डिपेंडेंट होता है या फिर वोल्टेज पर, ठीक है। तो दोस्तों करंट तो सही है लेकिन दोस्तों उसके साथ वोल्टेज का भी मायने रखता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाया जिसके वजह से आप पता लगा सकते हो कि कैसे एक फ्यूज और एक MCB वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। वो सिर्फ करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो कि MCB होता है और जो फ्यूज होता है वो सिर्फ करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप फ्यूज या फिर MCB यूज कर रहे हो तो आप पता लगा लीजिए कि उसका वोल्टेज रेंज कितना है और आप उसे कहाँ पर यूज़ करने वाला हो, उसी के हिसाब से आप उसका वोल्टेज का रेंज चूज कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फ्यूज और MCB जो ट्रिप होता है वो किस वजह से ट्रिप होता है, करंट या फिर वोल्टेज। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रह गया वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।